कार्यों के उन सभी मूल्यों और आदर्शों पर चल करके उसका अक्सर से पालन कर रही है। और यही कारण है कि भौतिकता के पीछे जब मानवता भाग रही हो, उन स्थितियों में भी अपने मूल्यों और आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश काल और परिस्थिति के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गोरक्षपीठ जुड़ करके अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक धार्मिक पीठ आजादी के पूर्व, जब ये देश पराधीन था, तब शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से इस अभियान के साथ जुड़ता है। आजादी के पूर्व देश की आजादी के लिए उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं? पूज्य संतों ने उस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग भूभाग में आंदोलन को कहीं न कहीं नेतृत्व देने का काम भी किया और उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदार भी बने। गोरक्षपीठ भी उससे कभी अपने आप को वंचित नहीं रखा, क्योंकि पराधीनता तो देश की है, धर्म भी उस पराधीनता के दंश को झेल रहा था, तो कैसे गोरक्षपीठ इसको बर्दाश्त कर सकती थी। लगातार उस कालखंड में भी गोरक्षपीठ इस अलग के साथ, इस अभियान के साथ जुड़कर के अलग जगाने का कार्य कर रही थी। और यही कारण है कि आजादी के पूर्व देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का कार्य का अभियान रहा हो, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की उस प्रवर्तमान अभियान को एक नई गति देने का गोरक्षपीठ निरंतर अपने आचार्यों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज का निरंतर यही प्रयास रहा कि हमें देश कालोचित, समाज के अनुकूल, युग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस प्रकार के अभियान का हिस्सा बनना भी पड़ेगा। आज जो कुछ भी हम सबके सामने है, ये सब इन पूर्व आचार्यों की ही कृपा, उनके सामर्थ्य, उनकी साधना और उनकी सिद्धि का ही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेवा के चलने वाले विभिन्न प्रकल्प हो, या फिर साप्ताहिक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश और समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर गोष्ठी के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना। एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को अपनी समस्या माने। हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी हुई किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी।
और यही भाव गोरक्षपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यानाकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है। एक सप्ताह के अंदर उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वे चर्चाएं चाहे वह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे हों, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, ये भारत के लोकतंत्र की और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर कराता है। भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है। भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना, और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़ करके स्वयं अर्जित की है। उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी जो आज देख रहे थे। मैं आज सुबह जनता दर्शन के कार्यक्रम में गया था। लगभग 300 से ज्यादा लोग जनता दर्शन में आए हुए थे और मुझे ज्यादातर मामले किस प्रकार के देखने को मिले। कैंसर के पेशेंट आए थे, किडनी खराब होने के वाले पेशेंट आए थे, किसी का लीवर खराब हो गया है, कोई हार्ट की बीमारी से परेशान है। गलती उनकी नहीं। जो कुछ हम खा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए खेती के लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो हमारे अंदर ही भोज्य पदार्थों के रूप में जा रहा है। और फिर एक समय वही बीमारी बन करके इतना विभत्स रूप लेता है। स्वच्छता अभियान भारत का इतना अच्छा अभियान बना, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हमें हर एक उस अभियान की कीमत को समझना भी पड़ेगा। आज से पहले 2017 के पहले इस सीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी। आज बीमारी नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ प्रयास अलग से किए गए हों, नहीं, पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम, जनता को जागरूक करना, जनता को स्वच्छता के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, थोड़ा भी प्रयास हुआ। शासन प्रशासन उस अभियान के साथ जुड़ा और जनता ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। परिणाम है कि जहां 1200-1500 मौतें जिस पूरे सीजन भर में होती थी, आज उस मौत को हम लगभग 0 तक पहुंचाने में हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 मासूम बच्चों को खोया है। 1977 से लेकर के 2017 तक आखिरी मासूम बच्चे इसी समाज की धरोहर थी। क्या गलती की